नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ये 4 लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। बाकी लोगों पर आप भरोसा कर ले, परंतु इन 4 लोगों से बचकर रहिएगा, क्योंकि आपको खतरा केवल इन्हीं से है। परंतु सवाल ये उठता है कि आखिर वे 4 लोग हैं कौन जो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, बर्बादी का कारण बन सकते हैं। तो बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। आपके समय की बर्बादी नहीं होगी, आज आपको बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आज की यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो दगाबाजों को पहचान नहीं पाते, जो भोले हैं, इनोसेंट हैं और हमेशा मुंह की खाते हैं। इन्हें लोग किसी मीठी मीठी बातें बोलकर अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। अगर आप भी इस तरीके के लोग हैं तो आपको तो ये वीडियो खास तौर पर अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम उन लोगों की पहचान आपको कराएंगे जो आपकी थाली में कर उसी में छेद करते हैं। परंतु वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो अभी के भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आपकी सारी गलतियां माफ़ होगी और माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। सबसे पहले नंबर पर जो लोग आते हैं, आपको उन्हें कैसे पहचानना है? तो बातों से उसकी बुराइयों के बारे में आप पता करें। इंसान को अगर आप परखना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे बातों में उसे उलझाइए, यानी कि उसके साथ कुछ गलत बातें करिए। जैसे कि अगर आप दोनों रास्ते पर खड़े हैं और उधर से कोई लड़की गुजर रही है तो आप उसके सामने लड़की को लेकर के कुछ गलत बोले। अगर वो इंसान आपकी हाँ में हाँ मिलाता है और उस लड़की के बारे में गलत बातें करने लगता है तो आप समझ जाइए कि वो दिल का बुरा है। और अगर वह इंसान आपको लड़की के बारे में गलत बोलने पर टोकता है कि भैया तू ऐसा मत कर, हर स्त्री में हमारी माँ और हमारी बहन होती है, हमेशा उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो समझ जाना चाहिए कि वो एक दिल का अच्छा इंसान है। परंतु अगर वो उस लड़की के बारे में गलत बात करता है तो आपको उससे तुरंत ही दूर हो जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है, आपके लिए आगे खतरा बन सकता है। आप चाहे किसी पर भी भरोसा कर ले, पर इस पर भरोसा मत कीजिएगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति आते हैं वो है बेईमान लोग। परंतु इनकी बेईमानी को हम पकड़े कैसे? अब मान लीजिए आपकी एक दवाइयों की दुकान है और आपने अपनी मदद के लिए किसी व्यक्ति को वहाँ पर रखा हुआ है नौकर के रूप में, और आप उसको परखना चाहते हैं कि वो ईमानदार है या बेईमान है। तो आप उसके लिए एक काम करें कि आप उसको 1100 रुपये दें और बोले 1000 रुपये लो और जाकर मेरे घर पर मेरी पत्नी को दे दो। अगर वो इंसान आपके घर जाकर अपनी पत्नी को 1100 रुपये दे देता है तो आप समझ जाइए वो ईमानदार है। लेकिन वो घर जाकर के आपकी पत्नी को केवल 1000 रुपये देता है तो समझ जाइए वो इंसान बेईमान है और आपको उससे दूर रहना है। ऐसा नौकर अपने लिए नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे नौकर अपने मालिक को ही नोच कर खा जाते हैं। ऐसे लोग कभी भरोसे के काबिल नहीं होते, ये अपनों को ही बर्बाद करने वाले होते हैं। इनसे ज़रा सतर्क रहिए। तीसरे नंबर पर जो लोग आते हैं वो हैं ऊपरी पहनावे पर नहीं, उनके गुणों को पहचानिए। किसी इंसान को परखने के लिए उसके ऊपरी पहनावों को नहीं देखा जाता, क्योंकि वो तो कोई भी अच्छा हो सकता है। बात होती है उसके हृदय की अच्छाइयों की और बुराइयों की। अगर कोई इंसान अच्छे कपड़े पहनता है तो बड़े घर में रहता है, बड़ी गाड़ी में घूमता है, ज़रूरी नहीं वो अच्छा इंसान है। हो सकता है जब ये पैसे जिनसे वो ऐश कर रहा हो उसने किसी को गलत तरीके से अपनाए हो, गलत तरीके से हड़पे हो, बुरा काम करके कमाए हो, कुछ भी हो सकता है। अब आपको किसी भी तरह ये पता करना है कि वो व्यक्ति पैसे कैसे कमाता है। अगर वो ईमानदारी से कमाता है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 नंबर का काम करता है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए दिक्कत भरा है, क्योंकि वो जिस दिन आपको इस काम में इन्वॉल्व कर लेगा आप अपना सारा धन डुबो देंगे उसके इन गलत कामों में, और ये आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। तो ज़रा संभल कर रहिए, ज़रा सतर्क रहिए और ऐसे लोगों से बचकर रहना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। आगे वीडियो और भी गंभीर होगी,
बहुत लोगों की पहचान हम आपको कराएंगे जो वास्तव में आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं, और आप खुद बहुत ज़्यादा आप हैरान होंगे कि मैं इन लोगों के साथ ही आज तक घूम रहा था। तो आगे वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। अगर मान लीजिए वे शराब पी रहे हैं तो वे लोग कहेंगे कि शराब अच्छी चीज़ है, या वो कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो कहेंगे ये कार्य अच्छा है। वो अपने किसी भी गलत काम को सही ही ठहराएंगे। तो सोचिए ऐसे लोग आपको जीवन में सही मार्गदर्शन कैसे देंगे। हमें जीवन में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसे मित्रों की ज़रूरत होती है जो हमें उचित मार्ग पर चलना सिखाएं, जो हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएं। पर जो खुद अपनी गलती को ढाक रहा है वो हमारी नैया कैसे संवारेगा, इस बात की तो गारंटी है कि ये हमारी नैया और डुबो देगा, हमें बर्बाद कर देगा। तो अगर आपके ग्रुप में भी, आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है जो बार बार गलती करता है, गलत काम करता है और उन पर किसी तरह पर्दा डाल देता है क्योंकि वो उन सब से बचना चाहता है या समाज में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता, गलत तरीका अपनाकर ऐसे व्यक्तियों से आपको दूर रहना है क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसके अलावा आप बाकी सब पर भरोसा कर सकते हैं। अगले नंबर पर जो व्यक्ति आता है वो बड़ा चतुर है दोस्तों, और वो कौन है? अहंकारी और घमंडी इंसान। खुद को दूसरों से बेहतर समझने वाले अहंकारी लोगों की इस दुनिया में भरमार है। आगे जो हम बात बोलने वाले हैं वो आपका भी दिल जीत लेगी, तो ज़रा कान लगा कर सुनिएगा। ऐसे लोग अपनी अक्ल को सबसे बढ़कर समझते हैं। ये लोग अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं। परमेश्वर ने सभी को दो हाथ, कान, नाक, दिमाग बनाकर दिए हैं। ज़्यादा पढ़ने, सोचने या धन अर्जित करने से कोई भी दूसरों से बेहतर नहीं बन जाता। फिर भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो घमंड दिखाते ही होंगे। ये बात अंदर ही अंदर वो भी जानते हैं कि उनके पास ऐसा खासी कुछ है नहीं, फिर भी बस वो लोगों के सामने दिखावा करते हैं। अब सोचिए ऐसा व्यक्ति आपका क्या भला करेगा। वो कहीं ना कहीं इस दिखावे के चक्कर में आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगा, क्योंकि हमें एकदम असली रहना है, हमें एकदम रियल रहना है, क्योंकि हमें वो नहीं बनना जो हम नहीं हैं। हमें दुनिया के सामने खुद को वैसा ही पेश करना है जो वास्तविकता में हम हैं, और दुनिया हमें वैसा ही जाने जैसे हम हैं। अगर आज हम गरीब हैं तो गरीब के रूप में, आगे हम अमीर रहेंगे तो अमीर के रूप में, परंतु हम कभी दिखावे की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। परंतु अगर आपके आसपास आपका कोई ऐसा मित्र है जो हर वक्त दिखावा करता है, घमंड में चूर रहता है, अभिमानी है, तो कभी न कभी उसका घमंड जरूर टूटेगा। क्योंकि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, परंतु ये घमंडी इंसान आपके लायक नहीं है। आप इससे दूर रहिएगा। बाकी हर किसी पर आप भरोसा कर सकते हैं, परंतु घमंडी इंसान पर भरोसा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती कहलाएगी। अगले नंबर पर जो व्यक्ति आता है वो है दोस्तों लालची या लोभी मनुष्य। लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। लालची मनुष्य कभी किसी के भरोसे के काबिल नहीं होता, वो केवल बर्बादी का ही कारण बनता है। लालची आदमी अपने फायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकता है। ऐसे लोग धर्म, अधर्म, इज्जत, आबरू के बारे में जरा भी नहीं सोचते। ऐसे लोग अपना मतलब या अपना काम पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं और आपको भी परेशानी में डाल सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने शुभचिंतकों की परीक्षा लीजिए। उन्हें लालच देकर देखिए, एक और अपनी दोस्ती रखिए और एक और किसी व्यक्ति के द्वारा जरा सा लालच देकर देखिए, और ये नोटिस कीजिए कि वो दोनों में से क्या चुनते हैं। अगर वे आपकी दोस्ती चुनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो पैसा चुनते हैं तो फिर बात जरा दिक्कत देने वाली है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जरा से प्रलोभन से आपको धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है।
तो आगे ज़िंदगी में उसके भरोसे तो हम रह ही नहीं सकते, उन पर भरोसा तो हम कर ही नहीं सकते। तो यही समय है हमारी वीडियो देख करके सतर्क होने का और उन 4 लोगों से बचकर रहने का जो ज़िंदगी में हमेशा आपको धोखा देंगे। इन 4 लोगों को छोड़ करके आप हर किसी पर भरोसा कर सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो आपकी बर्बादी का कारण बनते हैं। आप इन पर भरोसा कभी ना करें, बाकी पर भरोसा आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वह भी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।